प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम और आप सबों को नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेकर आया और हम कोलकाता में बहुत ही खूबसूरत जगह में हैं। मेरे पीछे आप जो बहुत खूबसूरत इमारत देख रहे हैं, इसको हम विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जानते हैं। और आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ यहाँ पर इस इमारत को देखने के लिए आई है। हज़ारों लोग आए हैं, अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं, प्रोफेशन के हैं, अलग अलग राज्य से लोग आए हैं। इवन दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर आकर इस खूबसूरत इमारत को देख रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं यहाँ पर आया। हालांकि मैं कई बार वेस्ट बंगाल कलकत्ता आया हूँ, पर आज जब आया तो मुझे एक नया ख्याल आया कि खुदा उन सच में उन तमाम दिनों में जब भारत समस्याओं से गुजर रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आ करके कुछ तामीर किया, कुछ बनाया और ये खूबसूरत बिल्डिंग को बना करके वो छोड़ करके गए हैं। यानी इस धरोहर को बना करके वो छोड़ करके चले गए और इस धरोहर को देखने के लिए आज हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं सोचने लगा, जब एक इंसान इतनी खूबसूरत धरोहर को बना रहा है जिसको देख करके हमारा हृदय बड़ा खुश हो जाता है और हम कहते हैं वाह, क्या बनाया है, क्या बिल्डिंग है, क्या खूबसूरती है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा निर्माण करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमें याद कर सकें। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो नीति वचन की पुस्तक में है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 7। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत खूबसूरती से के साथ लिखा है, द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज ए ब्लेसिंग। द मेमोरी ऑफ अ राइचियस इज ए ब्लेसिंग। यानी एक धर्मी व्यक्ति की जो याद है, जब उसको लोग याद करते हैं तो उसमें खुद एक आशीष छुपी होती है। और मैं चाहता हूँ ये 2023 जो ईयर है, ये थैंक्स गिविंग का साल है, शुक्रगुजारी का साल है। और खुदा चाहता है कि इस साल हम भी इतनी मेहनत करें, परिश्रम करें, कुछ दौड़ भाग करें और खुदावंद के लिए कुछ ऐसा काम करें, अपने लोगों के लिए ऐसा काम करें, अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा काम करें, अपने देश के लिए ऐसा काम करें, अपनी कलीसिया के लिए, परिवार के लिए ऐसा काम करें कि लोग हमें याद करके धन्यवाद कर सकें। जिस तरीके से लिखा, द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज ए ब्लेसिंग। यानी हमारी याद ही लोगों को बरकत दे सके। जब हमें कोई याद करे तो उसको मज़ा है याद करने में, बोले वाह वाह, ही वॉज ए ग्रेट मैन, शी वॉज ए ग्रेट वूमेन। वो कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना अच्छा भाई था, कितनी अच्छी बहन थी, जिसके ज़रिए से इन तमाम चीज़ों में हम एक बदलाव या एक बरकत देख सकते हैं या एक ब्लेसिंग देख सकते हैं। और मेरी चाहत भी यही है कि आने वाले दिनों में, जैसे आप देखें कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर, कितनी लंबी रो है, बहुत लंबी लाइन लगी है, लोग जा करके उस इमारत को देख रहे हैं। हालांकि इमारत के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ यादगार चीज़ें हैं, पर खुदा चाहता है हम इस साल कुछ मेहनत करें, कुछ ऐसी चीज़ों को तामीर करें ताकि लोग हमको याद कर सकें और हमें आशीष दे सकें। नए नियम में मैं पढ़ रहा था, वचन में इस तरीके से लिखा, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 36 पद में, याफा में तबीता नाम अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी और इसकी मृत्यु हो गई थी और पतरस को भेज करके बुलवाया गया इसके पास। इसलिए बुलाया गया, इसलिए इनविटेशन दिया गया कि बहुत अच्छी विश्वासनी थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तब तमाम बहनें जो उसके साथ रहती थी, लिखा उस अटारी के पास ले जा करके जहाँ पर वो रखी थी और तमाम कपड़ों को, चीज़ों को वो दिखाने लगी, कहने लगी देखो पतरस ये कितना मेहनत करती थी, कितना परिश्रम करती थी, कितना काम करती थी, कि इसके परिश्रम से और काम से खुदा का कितना काम होता था। आज इसकी मौत हो गई है। लोग दुखी ज़रूर हैं, मृत्यु की वजह से लोग दुखी ज़रूर हैं, इसकी दोस्तें दुखी ज़रूर हैं, तकलीफ में ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ वो स्मरण करके उसे आशीष दे रहे हैं। उसकी यादगार जो है, उसका जो स्मरण है, वो एक आशीष के रूप में बदल चुका है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना मांगता हूँ, हम दुनिया में रहें ना रहें, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, और आज हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी धरोहर छोड़ करके जा रहे हैं ताकि आने वाले लोग हमको स्मरण कर सकें। खुदा के लोगों, शुरू से ही परमेश्वर के दास मूसा ने कहा था, अपने आने वाली औलादों को सब कुछ सिखाना, इनको बताना, खुदा की चीज़ें इनको याद करा देना, ताकि जो कुछ खुदा ने किया है वो उसको भूलें ना। हालेलुया।
पीपल ऑफ गॉड, लेट्स डू समथिंग दिस ईयर 2023। आइए, हम पिछले सालों को हमने यूं ही गंवा दिया। हम शायद बहाने बनाते रहे, कोरोना है, फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं है, उल्टा है, सीधा है, सब गड़बड़ हो रहा है, बट लेट्स टेक ए डिसीजन दिस ईयर दैट वी विल डू समथिंग। इस साल हम कुछ करेंगे ताकि हमारी भी याद मुबारक बन जाए। द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज़ ए ब्लेसिंग। हमारी याद जो है लोगों के लिए बरकत बन जाए, और हम कुछ ऐसी धरोहर को छोड़ करके जाएं जिसको लोग देख करके खुदा का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। कई बार हम कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जिससे चीज़ें खूबसूरत नहीं होती, अच्छी नहीं होती, और हम एक गलत एग्जाम्पल छोड़ के जाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है हम एक अच्छी धरोहर, एक अच्छी नींव या एक अच्छी लेगेसी छोड़ करके जाएं ताकि लोग उसके ऊपर काम कर सकें। आपको याद होगा ना, जब दाऊद राजा बना तो बहुत अच्छा राजा था। और एक दिन क्या हुआ, दाऊद के राजा बनने के बाद जब वो अपनी बादशाहत में आया, उसके पहले उसका बादशाह जिसका नाम शाऊल था, जब दाऊद अपनी बादशाहत में आया, कहने लगा शाऊल के खानदान में कोई बचा है क्या जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं, जिसको मैं प्यार कर सकूं। तो पता चला एक आदमी जिसका नाम मपीबोशेत है और उसके पैर खराब हैं। दाऊद ने कहा मपीबोशेत को बुला लो, मैं उसको अपने साथ रखूंगा, वे मेरे मेज पर बैठकर मेरे साथ भोजन करेगा। दाऊद का अच्छा दिल तो ज़रूर था शाऊल के लिए। शाऊल बहुत बुरा व्यक्ति था, पर ज़रूर उसने कुछ अच्छा भी किया होगा, जिसको याद करके दाऊद कह रहा है कोई बात नहीं, मेरा जो स्वामी था ना उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पर उसने हमला किया, लेकिन कोई बात नहीं, स्टिल आई लव हिम। फिर भी मैंने उससे बड़ी बरकत पाई है, बहुत आशीष पाई है। मैं उसके ख़ानदान के किसी आदमी को गरीब नहीं देख सकता, हारा हुआ नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए कोई बात नहीं, मपीशोबेत को बुला लाओ, अब वो मेरे मेज पर बैठ करके खाना खाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना मांगता हूँ खुदा की मर्जी ये है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसको लोग याद करें। धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमें दे दिया। यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और जब वो सलीब पर भी था उसने अपने सताने वालों को कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी। और मैं आपको बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह ने वो किया सलीब के ऊपर, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर हमारे लिए मारा गया, और इसीलिए आज हम उद्धार प्राप्त करते हैं, इसीलिए हमें नजात मिलती है। हमारे खुदा ने तो हमारे लिए सब कुछ किया, उसके बेटे यीशु ने तो हमारे लिए सब कुछ किया, वो अपनी जान तक हमारे लिए दे दिया। ये साल हमारे लिए है 2023। लेट्स डू समथिंग अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए। लेट्स डू समथिंग। आइए कुछ करें ताकि हमारी याद लोगों के लिए बरकत बने, ताकि लोग हमें स्मरण करके खुश हो सकें। धर्मी के स्मरण करके लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो नए साल में मेरी यही दुआ है कि खुदा हम सबको ऐसी तौफीक दे, हम पर ऐसा ग्रेस करे कि हम इस साल मेहनत करें, परिश्रम करें और समाज को एक नई दशा दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। अब अपने आत्मिक जीवन में एक नई ऊंचाई पर जा सकें, एक नए मियार पर जा सकें, और लोग हमें स्मरण करके हमारा जब भी नाम लिया जाए तो आशीष के साथ हमारा नाम लिया जाए। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया आपको, आपके देश को, आपके व्यवसाय को, आपके सब कुछ को इस साल बहुत बरकत और आशीष दे, और लोग आपको स्मरण करके आशीष दे सके। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ जिस तरीके से लिखा है, द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज ए ब्लेसिंग। You are going to be a blessing for many people, and you are going to bless whole world through your deeds by the grace of God. God bless you. परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। मेरे परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you.